एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में लाला जी और उनकी गंजी बीवी रामप्यारी रहते थे। दोनों की जोड़ी पूरे गांव में मशहूर थी, खासकर इसलिए क्योंकि लाला जी हमेशा मजाक करते रहते थे और रामप्यारी के साथ कोई न कोई कांड होता रहता था, जिससे दोनों की जोड़ी पूरे गांव में मशहूर थी। रात का समय था और लाला जी और रामप्यारी आंगन में बैठे हुए चाय पी रहे थे। आसमान में चांद की हल्की रोशनी और ठंडी हवा का झोंका माहौल को और भी सुखद बना रहा था। तभी लाला जी ने चुप्पी तोड़ी। अरे रामप्यारी, तुमसे एक सवाल पूछना है। तुम्हारे बाल तो बहुत सुंदर थे, अब वो कहाँ चले गए? हवा में उड़ गए या तुम्हारे गुस्से ने उड़ा दिए? तुम हमेशा मेरे बालों को लेकर मजाक करते रहते हो, जरा संभल कर रहो, नहीं तो तुम्हारे बाल भी गायब हो जाएंगे। ओहो, देखो, गुस्सा तो मत करो। वैसे अगर तुम्हारे बाल गायब कर दिए गए हों तो किसने किया होगा? कोई जादू टोना या फिर कोई जादूगरनी आई थी रात को और तुम्हें टकला करके चली गई। वैसे सच कहूं रामप्यारी, तुम इस हेयर स्टाइल में भी जहर लगती हो। मेरे बाल जानबूझकर खराब किए हैं और ये सब मंगलू की दी हुई क्रीम से ही हुआ है। उसी ने मेरे बालों पर नजर लगाई है। मंगलू? अरे वो क्यों करेगा ऐसा? उसने कभी तुम्हारे बालों की तारीफ भी की थी? हाँ, उसने पिछले हफ्ते ही कहा था तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं, संभाल कर रखना, और कहा था ये क्रीम लगा लो तुम्हारे बाल और सुंदर हो जाएंगे। तभी से मेरे बाल धीरे धीरे कम होते चले गए। अब तो सिर्फ यही वजह समझ में आती है कि उसने ही कुछ किया होगा। ओह, ये तो बहुत बड़ा राज है। मतलब हमारा पड़ोसी हमारे बालों का दुश्मन निकला। चलो इसे अभी सुलझाते हैं। देखो रामप्यारी, हो सकता है मंगलू सिर्फ मजाक कर रहा हो, तुम बेवजह उसे दोष दे रही हो। तुम हमेशा हर बात को मजाक में क्यों लेते हो? ये मेरे बालों का सवाल है, मजाक नहीं है। मुझे पता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है ठीक है, अब देखो कैसे इस रहस्य का पर्दाफाश होता है। लाला और रामप्यारी रात के अंधेरे में मंगलू के घर की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में दोनों के बीच हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन रामप्यारी के चेहरे पर गंभीरता साफ झलकती है। लाला जी हालांकि इस पूरे मामले को हल्के में ले रहे थे। अरे लाला भाई, इस समय सब ठीक है ना? मंगलू, हमें तुमसे कुछ पूछना है। मेरे बीवी के बाल कहाँ गए? तुमने जो क्रीम दी थी उसमें तुमने क्या मिलाया था कि मेरी बीवी टकलू हो गई? क्या? बाल कहाँ गए? ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैंने उन्हें एक बढ़िया क्रीम दी थी जो मैं शहर से लाया था, और वो क्रीम मेरी पत्नी ने भी लगाई, उसे कुछ नहीं हुआ। देखो, लाला रामप्यारी मेरी बहन जैसी हैं। भला मैं उनके साथ ऐसा क्यों करूंगा? ऐसा करके मुझे क्या मिलेगा? झूठ मत बोलो मंगलू, तुम ही ने कहा था कि मेरे बाल बहुत सुंदर हैं और अब वो गायब हो गए। जरूर तुमने ही कोई चाल चली है। अरे रामप्यारी बहन, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मैंने तुम्हारे बालों के साथ कुछ नहीं किया। मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। चलो रामप्यारी, हो सकता है तुम्हारे बाल किसी और ग्रह पर चले गए हों। मंगलू के साथ मंगल पर ही मिलेंगे। आप मुझसे मजाक मत ही करो और इस पहेली को सुलझाओ, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। भूल जाना कि आपकी एक रामप्यारी भी है जो अब टकली हो चुकी है, वो भी इस मंगलू की वजह से। अरे बाप रे, मेरे बाल तो गोंद की वजह से गए। मुझे याद आया, मैंने क्रीम समझकर गलती से बालों में गोंद लगा ली थी। इसी वजह से सारे बाल चिपक गए और फिर कटवाने पड़े। इसमें मेरी गलती नहीं है, दोनों चीजें एक ही जगह पर थी और मैंने क्रीम समझकर गोंद उठा लिया। ओह, तो ये था राज। गोंद लगा ली क्रीम की जगह। तुम तो अपने ही बालों की दुश्मन निकली। बेचारे मंगलू को यूं ही बदनाम कर दिया। दोनों हंसने लगते हैं और पूरे गांव में यह मजेदार किस्सा फैल जाता है। अगले दिन गांव में हर किसी की हंसी का ठिकाना नहीं रहता जब उन्हें पता चलता है कि गंजी रामप्यारी के बाल गोंद से चिपक कर गए थे। अगले दिन सुबह होते ही गांव में हलचल मच गई। मंगलू, जो रात में लाला और रामप्यारी की मुलाकात को भुला नहीं पा रहा था, गांव के चाय के ठेले पर पहुंचकर इस मजेदार घटना का जिक्र करता है। अरे भाई लोगों, सुना तुमने? रामप्यारी बहन के बालों का रहस्य सुलझ गया। बाल मेरी वजह से नहीं गए, बल्कि गोंद की वजह से गए। ओहो, ये तो हद हो गई। बाल कटवाने का ऐसा अनोखा कारण पहली बार सुना है। रामप्यारी भाभी तो अपने बालों की दुश्मन खुद ही निकली। मंगलू, तुम बच गए, वरना तुम्हें रामप्यारी भाभी छोड़ती नहीं। उन्हें अपने बालों से बहुत प्यार है, पर अब बेचारी टकली हो गई है। मैं उनका दर्द समझ सकती हूँ। रामप्यारी, मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे बाल किसी जादूगर की वजह से गायब हुए होंगे, लेकिन ये गोंद का चक्कर तो और भी मजेदार निकला। हाँ, अब मुझे भी हंसी आ रही है, लेकिन एक बात तो पक्की है, अब मैं कोई भी क्रीम लगाने से पहले ध्यान से देखूंगी कि वो क्रीम ही हो, गोंद नहीं। और अगर कभी गलती से गोंद लगाओ तो मुझे पहले बता देना, ताकि मैं भी अपने बाल बचा सकूं।
अब आप मेरा मजाक मत बनाइए, कहा ना, अब आगे से ध्यान रखूंगी। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।